हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाले हम एफएल के बारे में। आज हम आपको पूरे का पूरा डिटेल बताएंगे, क्या करती है ये कंपनी, कैसे, क्या क्या इसके ऑपरेशंस हैं, सब कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा हम इसलिए करने वाले हैं, देखो आज इसके अंदर आया है 7% का अच्छा उछाल, 7.5% का। काफी टाइम से ये इसी जोन के अंदर था एंड अभी भी कोई बहुत बड़े बढ़िया जोन से ये अभी निकला नहीं है। एक ऊपर अच्छा रेजिस्टेंस है 1289 के पास, तो एक बार वो क्रॉस कर जाए उसके बाद आप इसको 1511 तो मिनिमम आपको टारगेट मिल ही जाएगा। हाँ, याद है हमें तो 1511 1512 रुपए का आपको इसमें मिनिमम टारगेट मिल जाएगा। ठीक है ना, इसका ऑल टाइम हाई था एंड उसके ऊपर भी ये कंपनी जाती रहेगी। कंपनी थोड़ी सी महंगी नजर आती है बट उसके पीछे कुछ रीजंस है। अब हम ही वो लोग हैं जो आपको कहते हैं कि पीए आपका 10 12 20 तक का हो, 30 तक का हो तो ठीक है, ज्यादा हो तो नहीं। बट कंपनीज को भी देखना होगी कि ऐसी कंपनीज और भी अवेलेबल है मार्केट में, नहीं एक मोनोपोली टाइप इनके पास कुछ है जो कि और इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास नहीं है, तो हमको इन कंपनीज को बाय करना पड़ेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा महंगे भी मिलेंगी तो भी बाय करेंगे, बट पहले उसके लिए कंपनी समझनी होगी। और मैं आज कंपनी इसलिए समझाना चाहता हूं बिकॉज मेरे पास जितने भी हमारे साथ जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि 10-20% रिटर्न आगे निकल जाते हैं। एफएल जैसी कंपनीज को लंबे समय के लिए रखना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वेल्थ क्रिएटर बन सकती हैं। क्यों बन सकती है मैं नहीं कह रहा हूं, या आप वीडियो के एंड में बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि वेल्थ क्रिएटर बन सकती है कि नहीं बन सकती। तो बिल्कुल ये वेल्थ क्रिएटर बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं एफएल के बारे में। सबसे पहले एफएल की वेबसाइट मैंने खोली, देखिए काफी सुंदर है। और यहाँ पे क्या एफएल के 3 ये वर्ड्स लिखे, मतलब कि 3 ये टैब्स बने हुए हैं, डिस्कवर एंड आइडेंटिफाई, एक्वायर एंड एंगेज एंड री एंगेज एंड ट्रांजैक्ट। यानी कंपनी क्या करती है, देखिए आप सभी लोगों ने स्विगी जोमेटो यूज करते हैं। कई बार आप जब स्विगी की ऐप खोलते हैं तो एकदम स्टार्टिंग में आता है आज आपको 50% ऑफ मिलेगा, ये कूपन यूज कर लो। ठीक है जी, इसको बोलते हैं इंगेज करना, एक्वायर करना। अब आप दूसरी एप्स पे होते हो, आजियो की ऐप पे या स्विगी की ऐप पे आपको आजियो की एडवर्टीजमेंट सारी होती है, इसको बोलते हैं डिस्कवर करना, आइडेंटिफाई करना। आपको ढूंढ रहे हैं वो, आप उस पर क्लिक करोगे स्विगी के ऊपर, उनके आप स्विगी के प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे, स्विगी की एक ट्रांजैक्शन हो जाएगी, वहां पे वो आपको एक्वायर करेंगे, एंगेज करेंगे। अब आपने स्विगी भी डाउनलोड कर रखा है, आपने आजियो भी डाउनलोड कर रखा है, अमेजोन भी डाउनलोड कर रखा है। अब वहां पे इनका काम रहता है बार बार आपको भेजते रहेंगे। आपने देखा होगा आपके पास नोटिफिकेशन आती है, देखो 70% ऑफ है, रेड टेप के जितने प्रोडक्ट्स हैं उस पर 80% ऑफ है, जो भी लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, डीजल वगैरह की जीन्स है उनपे 50% ऑफ है। और हमें देख के अच्छा लगता है, अच्छा डीजल की जीन्स 50% ऑफ में मिल रही है, यूएस पोलो की जीन्स जो है ना 70% ऑफ में मिल रही है। आप उस पर क्लिक करते हो, इसको बोलते हैं री एंगेज एंड ट्रांजैक्ट करना। फिर वहां पे आपकी ट्रांजैक्शन कराते हैं। यानी कंपनी बहुत ही इमेंस इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है किसके, अमंग दी ई कॉमर्स साइट्स, जितनी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो गवर्नमेंट साइट्स हैं काफी सारी, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यही नहीं कि इनको सिर्फ आपको ट्रांजैक्शन नहीं कराना है। देखो भैया काफी सारी जो एप्स हैं वो बस एक्वायर करना चाहते हैं, उनके साथ शायद ट्रांजैक्शन ना कर रही हो, तो बहुत सारी हैं। इनको इन डिटेल इतना नहीं अभी हम डिस्कस करेंगे, अगर आप कहेंगे और डिटेल में करें तो हम इसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अभी गाइज राइट नाउ समझने की बात क्या है कि एफएल की इंपॉर्टेंस अमंग दी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा है। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, काफी सुंदर वेबसाइट इन्होंने बना रखी है, हाई इंपैक्ट टेक्नोलॉजी एट स्केल। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि भैया ये स्केल काफी बड़ा है इनका। टोटल पेटेंट 20 है इनके पास, और यूएस के अंदर जो 6 पेटेंट्स है काफी जबरदस्त है। अब आप ये देखो कि कितना बड़ा नंबर है जो कि कनेक्टेड डिवाइस, यानी आपके लैपटॉप्स, आपके मोबाइल फोन सब इससे कनेक्टेड है इस कंपनी से। अब ये इनके जबरदस्त जैम्प अभी इन्होंने लिया है एंड ये आप देख सकते हो इतनी सारी कंपनीज इनके पास हैं। इसके बाद लोग यहाँ पे काफी खुश हैं काम करके, यानी ये टीसीएस जैसी कंपनीज आने वाले टाइम में बन सकती हैं। अभी तो इतनी बड़ी बात कहना बहुत एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, बट आप सोच के चलिए कि अगर ये टीसीएस बन जाती है और आज आप इसको बाय करते हैं, ये मेरा बस एनालिसिस, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बाय करेंगे गाइज। अगर आप बाय करते हैं और टीसीएस बन जाती है कंपनी, तो आप समझिए आपकी तो वेल्थ क्रिएट हो गई। बट मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो का 4 से 5% से ऊपर कभी भी मतलब कि एलोकेट करें किसी भी एक कंपनी के अंदर, क्योंकि कभी भी कोई भी कंपनी में मतलब फ्लॉज आ सकते हैं, कंपनीज खराब हो सकती हैं। तो कभी भी अपनी रूल बुक मत तोड़िए। बट राइट नाउ अगर मैं एफएल की बात करता हूं तो ये एक वेल्थ क्रिएटर बन सकती है, इसलिए हम कहते हैं इसमें 10-20% रिटर्न नहीं, इसको लंबे समय के लिए रखिए, जिंदगी बना के रख देगी आपकी। ठीक है जी, ये इसको आप इन डिटेल पढ़ना चाहे एफएल की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, मैं ज्यादा इसको नहीं करूंगा।
अब इसके बाद एफएल का अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है। अभी क्या रिजल्ट आया है ये देख लेते हैं। एफएल के जो रिजल्ट आए हैं यहाँ से देख लेते हैं। सेल्स जो है इस क्वार्टर के अंदर बढ़ी है। देखो आप 315 की पिछले क्वार्टर में थी, अभी 347 हुई है। दिसंबर के बाद ये गिरना भी शुरू हुआ था ना, क्योंकि इसके पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में सेल्स कम आई थी, तो ये थोड़ा बहुत चलता रहता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 25 से 20% के बीच में, तो काफी ठीक है। थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है बट ठीक है, क्योंकि यूएसए में भी अभी रिसेशन है तो प्रेशर थोड़ा सा आ सकता है, कोई बात नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हो कि थोड़े से कम हुए बट ओके है इस क्वार्टर के अंदर। नेट प्रॉफिट अगर मैं देखूं तो नेट प्रॉफिट भी ठीक है, थोड़ा सा गिरा है, फिर भी स्टॉक ऊपर जा रहा है ऐसा कैसे है भाई, देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2018 में कंपनी सेल्स करती थी 167 की, 2019 में 249 की, 2020 में 334 की, 2021 में 517 की, लेकिन 2021 से 2022 में 1082 करोड़ रुपए की सेल्स करती है। तो आप यहाँ पे देखिए कंपनी एकदम डबल ग्रोथ कर रही है। और अगले ट्रेडिंग 12 मंथ्स के अगर मैं देखूं तो 1277 करोड़ रुपए की करने का इनका इरादा है। अच्छा, लेकिन अभी देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके बढ़ रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, नहीं वो कम हो रहे हैं। तो क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? आंसर है, देखिए ना आप, कंपनी अपना सेल्स बढ़ा रही है, हमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं देखा, हमें देखना है कि हाथ में एक्चुअल में कितना आ रहा है, पहले से ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा। कंपनी तुमसे कुछ ले रही है भाई, अपनी कंपनी अपने आप को बढ़ाने के लिए तुमसे तो कुछ नहीं ले रही। कंपनी ने अपना जो प्रॉफिट है वो बढ़ाया, थोड़ा सा मार्जिन कम हो गया लेकिन वॉल्यूम बड़ा हो गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़े से फंडामेंटल टेक्निक्स है। आप हमारी वीडियोस को लगातार वॉच करते रहिए एंड समझने की कोशिश करते रहिए, एंड कोशिश करेंगे हम भी आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस की कुछ वीडियोस डालें जिसमें कि आपको बहुत सारा एनालिसिस हो और ये एनालिसिस आप खुद कर सकें और बहुत अच्छा वेल्थ आप क्रिएट कर सके। नेट प्रॉफिट की बात करते हो, नेट प्रॉफिट भी अच्छा यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद आप जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखते हैं 63% की पिछले 3 सालों में थी, एंड ट्रेडिंग 12 मंथ्स में 120% की ग्रोथ होने के चांसेस हैं, तो बहुत ही जबरदस्त ये चीज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ में भी कोई कमी नहीं है। स्टॉक का जो CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, भाई साहब 45% है, लास्ट 3 ईयर्स में 92% था। अभी 45% भी बहुत थोड़ा नहीं होता है। आप ये बात समझिए, जो मैं अभी डिविडेंड वाला एक वीडियो आपके लिए डालने वाला हूँ उसके अंदर ये बहुत काम आने वाला है कि हमें CAGR 20% हम मानते हैं कि बहुत अच्छा होता है, यहाँ तो स्टॉक 45% के CAGR से ग्रोथ करने की सोच रहा है, तो सोच कर कर ही लेगा, तो अच्छी बात है। अब देखो भैया, यहाँ पे शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल इस कंपनी की जो है आपको स्टैटिक नजर आ रही है, बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कंपनी में जो कंपनी के ओनर्स है उनका भरोसा बढ़ता जा रहा है। रिजर्व्स जो है वो देखिए कितने जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। बोरोइंग इतनी नहीं है खास, रिजर्व्स के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है, 10% 20% है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी कंपनी जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर काफी पैसा लगा रही है, यहाँ हम देख सकते हैं माइनस में। यहाँ तो इन्होंने जो फिक्स्ड एसेट्स परचेज करे 70 थ्रू। अब ये देखो यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ कंपनीज है -219। अच्छा देखो, एक्विजिशन ऑफ कंपनीज को भी ना बड़े ध्यान से देखना चाहिए। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बहुत सारी कंपनीज को परचेज करती हैं फिर खुद ही बर्बाद हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि महंगे महंगे में परचेज कर लेती है। लेकिन इन्होंने जितनी भी कंपनीज को परचेज किया, अभी रिसेंटली इन्होंने जैम को परचेज किया, तो उसमें साफ नजर आता है आपको कि अच्छी कंपनीज जो इनको मार्केट शेयर बढ़ाने में हेल्प कर रही है, सेल्स करने में हेल्प कर रही है, उनको परचेज कर रहे हैं एंड आउट ऑफ प्रॉफिट परचेज कर रहे हैं। आप यहां देखिए कि क्या आपके कैश फ्लोज नेगेटिव हो रहे हैं? आंसर है, बीच में 1 साल नेगेटिव हुए थे, अभी राइट नाउ पॉजिटिव कैश फ्लो में कंपनी है। अब आप देखो, कैश फ्लो होता तो आपको डिविडेंड दे देती, डिविडेंड मिलके बहुत कुछ नहीं मिलेगा। अभी ये कंपनी अभी छोटी है, इसको ग्रोथ करने दो। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है आई थिंक इस कंपनी का, ठीक है ना, 15,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। ये कंपनी अराउंड अगर 45,000 करोड़, 60,000 करोड़ या 75,000 करोड़ पे चले तो ये कंपनी 5 गुना हो सकती है। स्टॉक का पी यहाँ पे 67.9 है। तो भैया यहाँ पे बात समझी जाए, कंपनी 126 127 के पी पे काम कर रही थी। आप यहाँ देख लो भाई, कंपनी 100 ये देखो 150 160 के पी पे काम कर रही थी 2021 में, ठीक है। अभी राइट नाउ कंपनी आपको 2.5 मतलब कि मान के चले आधे से भी कम दाम पे मिल रही है। तो इस कंपनी को मतलब आप नहीं परचेज करें तो मतलब अभी राइट नाउ इसको आप महंगा कहें तो वो कोई फायदेमंद वाली बात नहीं है। मीडियन पीई भी इसका 78.8 का, और अभी कंपनी 60 के पीई या 70 के पीई पे मिल रही है, तो काफी अच्छी कंपनी हम इसको कहेंगे कि अभी राइट नाउ अच्छे प्राइजेस पे है। हाँ पीई महंगा है, बट आप कंपेरिजन करो ना यार, इसके जैसी कंपनीज और कितनी है, इसकी जैसी कंपनीज और नहीं है। अच्छा, जितना आपका स्विगी बढ़ेगा, जोमेटो बढ़ेगा, उसका इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर बढ़ेगा। एंड इस कंपनी से काम छीनना आसान काम नहीं है, क्योंकि एक बार ये एक ऐप अपने आप को इनके साथ इंटीग्रेट कर लेती है तो वहां से
अपने आप को दोबारा से निकाल के और दूसरी कंपनी में, मतलब कि देखिए ना आप, जोमेटो वालों ने इनको चूज कर लिया। अब इतने साल से इनकी जोमेटो वालों की ऐप के अंदर जितनी भी चेंजेस थे वो एफएल कर रहा था। अब किसी और कंपनी को उठा के काम देना बहुत मुश्किल हो जाता है। बार बार अपने जो है ना, जो अंदर ऐप है उसके अंदर इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है। तो यानी कंपनी के पास जितने भी जो कि क्लाइंट्स हैं वो जल्दी से इनको छोड़ के नहीं जाएंगे, यानी जो इन्होंने पैसे कमा रहे हैं वो तो ये कमाते रहेंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, काम कम नहीं होगा। तो ये एफएल हमारे को श्योरिटी अभी तक देता है। और ऐसी कंपनीज मार्केट में अभी राइट नाउ जो कि रजिस्टर्ड भी हो वो तो मिलेंगी ही नहीं, ठीक है ना। तो अभी राइट नाउ इनके पास एक तरह का मोनोपली है, एंड मेरे को तो अभी राइट नाउ ये स्टॉक वेल्थ क्रिएटर नज़र आता है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी पूछ सकते हैं। तो ये था मोटा मोटा इसका फाइनेंशियल, हमने सारा फंडामेंटल डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं इनकी एनुअल रिपोर्ट अभी जो आई है, इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है Q1 की फाइनेंशियल अर्निंग्स 2023 की, जून 30 को जो इनकी एंड हुई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 16+ ईयर से ये कंपनी है, ग्लोबल इनकी रीच है भैया, 20 से ज़्यादा कंट्रीज में ही काम कर रहे हैं, इंडिया के अंदर लीडर हैं भाई। तो यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि लीडर है इंडिया में, और इंडिया के अंदर ग्रोथ स्टोरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जोमेटो इंडिया में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्विगी बढ़ेगा, अमेजॉन बढ़ेगा, फ्लिपकार्ट बढ़ेगा, मिंत्रा बढ़ेगा, जब तक वो बढ़ेंगे। एंड ये तो बस स्टार्टिंग है। अनअकैडमी इनका बढ़ेगा, ठीक है, आपके बायजूस बढ़ेंगे, जितना वो बढ़ेंगे उतना ये बढ़ेगा। एंड आप देख सकते हैं कि एप्स कितनी बनती जा रही हैं, स्टार्टअप कितने आते जा रहे हैं, एंड उनको एफएल की ज़रूरत है। एफएल को उनकी ज़रूरत है, उनको भी एफएल की ज़रूरत है। स्केलेबल है, कितना मर्जी। अब देखो जो प्लेटफॉर्म्स इन्होंने बाय कर लिए हैं, जो प्लेटफॉर्म्स इन्होंने पेटेंट करा लिए, उनको स्केल अप कर सकते हैं, यानी उसी में ही हाई ग्रोथ। एक बारी 200 करोड़ रुपए लगा दिए और उससे अब हजारों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, जो कि आपके जो शेयर होल्डर्स है उन्हीं की वेल्थ को बढ़ाएंगे। लीडरशिप जबरदस्त है, तभी तो इतनी जबरदस्त बाइंग कर रहे हैं ये मार्केट में। जितने छोटे छोटे इनके कॉम्पिटिटर हैं उनको उठा के अपने कंपनी में डाल लेते हैं। हाई ग्रोथ मार्केट्स में काम कर रहे हैं, जबरदस्त बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, ग्रोथ मार्केट है। सिंगापुर के अंदर काम कर रहे हैं, ग्रोथ मार्केट है, वहीं से स्टार्ट हुई थी कंपनी। इसके बाद ग्रोथ ड्रिवन है, ग्लोबल कस्टमर बेस है भैया, एक्सेलरेटेड कंज्यूमर डिजिटल एडॉप्शन। देखो भाई, कंज्यूमर डिजिटल एडॉप्शन एक बहुत बड़ा अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ये काम कर रहे हैं। आज की डेट में कंज्यूमर को किसी भी ऐप की वेबसाइट पे, यानी ये देखो यार, मैं अपनी ऐप बना लेता हूँ, मुझे क्या चाहिए भैया, लोग मेरी ऐप को देखें। अब मैं एफएल को ये काम दे दूं और एफएल मेरे लिए काम कर दे, मेरे लिए सोने पे सुहागा है। अगर एफएल ये काम मेरे को करके देता है कि लोगों को मेरी ऐप पे ले आता है, मैं कमाऊंगा ही कमाऊंगा, तो मैं एफएल को भी पेमेंट करूंगा, बहुत अच्छा पेमेंट करूंगा, और इनको आगे बढ़ाता जाऊंगा काम को मैं। तो भैया ये चीज़ आप समझ सकें तो समझें। उसके बाद पॉजिटिव कैश फ्लो, जैसे कि अभी मैंने आपको फाइनेंशियल में बता दिया था, इन्होंने भी लिख रखा है। रोबस्ट प्रॉफिटेबिलिटी ज़बरदस्त है और ये बढ़ती जाएगी। ये अभी तो थोड़ा सा यूएसए की रिसेशन का थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, अदरवाइज आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये कंपनी 3x 4x 300 से 400% का रिटर्न मिनिमम देगी आपको। बाद में डिविडेंड देगी, एंड जब डिविडेंड वाला वीडियो बनाऊंगा आप जरूर उसको देखना, जब वो बन जाएगा, इसके हम इसमें डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप जरूर उसको देखना। स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ प्लान इनका है। अब ये क्या होता है ये हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद आता है एफएल परफॉर्मेंस हाइलाइट रेवेन्यू ग्रोथ, आप देख सकते हो अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 127% से ग्रोथ कर रहा है। एबिटा मार्जिन 95.9% से ईयर ऑन ईयर पे। अच्छा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी देखो 10.3 17.1% से ग्रोथ कर रहा है। पैट ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 93.5% से ग्रोथ कर रही है। जबरदस्त चीजें हैं ये। रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है जी, 26.2% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19.8% का, ये Q1 का बता रहा हूँ मैं आपको। कैश फ्लोज 99.9, यानी कंपनी अपने काम को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, ठीक है जी। ये इनका मेन है, ये कुछ बातें हैं। लास्ट ईयर Q1 कह रहे हैं लास्ट क्वार्टर एंड हायर अदर इनकम देन करंट क्वार्टर प्राइमरली ऑन अकाउंट ऑफ गेन ऑन फेयर वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इनकी कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई थी। अच्छा, आप देखो लास्ट मैंने अभी आपको जब फंडामेंटल्स में पढ़ा रहा था, वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, तो जब उसमें 345 था, एक बार दिखा दूं क्या आपको, ये लो आप देख सकते हो पिछले क्वार्टर के अंदर, यही तो होता है डिटेल में पढ़ने का फायदा। पिछले क्वार्टर के अंदर 339 था, इसके बाद 315 हो गया। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ तो खराब हो गई। अब किसी ने अगर डिटेल में पढ़ा हो तो उसको पता है कि भाई इसके अंदर अदर इनकम्स थी, इसके अंदर नहीं है, यानी कंपनी को किसी और काम को करके प्रॉफिट हुआ था जो कंपनी रेगुलर नहीं करती, उसको अदर इनकम कहते हैं। अब गाइज यहाँ पे देखो, अगर इसमें से मोटी मोटी कितनी थी भाई, 75 की थी आई थिंक, है ना,
75 की नहीं, पिछले साल 127 की थी। तो अगर मैं एडिशनल 50 करोड़ फालतू हमने कमा रखे थे इस साल के कंपैरिजन में, तो 50 करोड़ माइनस कर दो आप 339 में से, तो आपके हो जाते हैं 280 करोड़ रुपए या 290। अब 290 करोड़ थे पिछली बारी, एंड अब की बारी कितना है, 315 करोड़ देखा जाए तो कंपैरिजन में, ठीक है ना, क्योंकि मैंने नेट इफेक्ट लिया। तो इंप्रूव ही हुआ था पिछली बार भी, नुकसान नहीं हुआ था यहाँ पे, और इस साल तो इंप्रूव हुआ ही हुआ है। तो ये आप डिटेल में पढ़ते हो चीज़ें तो आपको समझ में आती है ना। आप नहीं पढ़ सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप नहीं भी पढ़ोगे, इतना सब कुछ आपने पढ़ लिया, इसके बाद ये छोटी सी बात में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कोई भी एक क्वार्टर में अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो कंपनी से बाहर नहीं निकल जाते होते। एटलीस्ट आपने एक बार कंपनी को पढ़ लिया, उसके बिजनेस मॉडल को पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो उसके बाद कंपनी के अंदर स्टे करो। 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ओवरऑल उसको देखो कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो नहीं खराब हुआ, 2-3 साल खराब हो जाए तब जाके कंपनी से निकला जाता है, ठीक है जी। इसके बाद Q1 545 था 2023 में, जो कि पिछले साल 357। तो ग्रोथ आप देख रहे हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो ये आपका है, तो काफ़ी ज़्यादा है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस ट्रेंड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 67% के CAGR से बढ़ रहा है, ज़बरदस्त चीज़ है। इंटरनेशनल एरियाज से भी देखो काफ़ी ज़्यादा इनका सिग्निफिकेंट अमाउंट आ रहा है, देखो इंटरनेशनल रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है, यानी कि डॉलर महंगा होगा तो इनकी कमाई वैसी बढ़ती जाएगी, और डॉलर महंगा होता ही जा रहा है, इनकी कमाई बढ़ती जाएगी। इसकी बात करते हैं एबिटा मार्जिन की, CAGR 54.3% से बढ़ रहा है। नॉर्मलाइज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 61.2% के CAGR से ग्रोथ कर रहा है, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 93.5 और 95.9, ये भाई माइंड नमिंग चीज़ें हैं, नो ब्रेनर है भाई ये कंपनी। एनुअल ट्रेंड देख रहे हो, ज़बरदस्त, हायर हाइज हायर लो का पैटर्न यही बन रहा है। ROE 26.2%, जो कि जून 30 का अगर हम देखें तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। तो ये था ओवरऑल, आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब आप देख सकते हो किन किन कंपनीज को ये डिस्कस करते हैं, तो ई कॉमर्स, एड टेक, एंटरटेनमेंट, फिनटेक, फूड टेक, FMCG, हेल्थ टेक आप देख सकते हो, टाटा 1, MG हेल्थ केयर, दुनिया भर की कंपनीज है जो लैब सेक्टर में आ चुकी हैं। अच्छा, गेमिंग कंपनीज को हेल्प कर रहे हैं, ग्रोसरीज, ब्लिंकिट, जेप्टो, डंजो, गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी। अच्छा, गवर्नमेंट की भी तो बात करें, गवर्नमेंट भी तो कितनी ऐप्स बना रही है, वहाँ से भी कमाई होगी। एंटरटेनमेंट की कितनी ऐप्स है, एडटेक की ऐप्स तो आती जा रही है, आती जाएंगी। हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, iBibo, मेक माई ट्रिप, ज़बरदस्त काम कर रही हैं। जैसे मैंने अभी पिछला वीडियो बनाया था कि सारी होटल इंडस्ट्री क्यों बढ़ रही है, अब भाई होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, हॉस्पिटैलिटी बढ़ रही है, यानी ये कंपनी बढ़ेगी। हेल्थ टेक बढ़ेगा तो ये कंपनी बढ़ेगी। फूड टेक बढ़ेगा, यानी जोमेटो स्विगी बढ़ेंगे तो ये कंपनी बढ़ेगी। आजकल फिनटेक कितनी कंपनीज है, नए बैंक्स, डिजिटल बैंक्स, डीमैट अकाउंट वाली कंपनी, क्रिप्टो वाली कंपनी, वो बढ़ेंगी, ये कंपनी बढ़ेगी। एडटेक बढ़ेंगे, ये कंपनी। भाई आप ये देखो ग्रोथ स्टोरी, यानी टेलविंड, कितनी सारी कंपनीज की टेलविंड इसके पास है, कितनी सारी कंपनीज की टेलविंड इसके पास है। EFGH के अलग अलग इन्होंने बना रखा है कि भैया किससे कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। बट आप ये देखो ना, किससे मतलब आप समझें कि कितना इस कंपनी के पास ग्रोथ है, एंड इसका इतने सारे सेगमेंट्स में ग्रोथ है ना, तो मतलब एंड सारी ग्रोइंग सेगमेंट्स है यार इंडिया के अंदर, सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है जी। ये लोग इनको कवर कर रहे हैं। चलो, कंपनी ये मेरे हिसाब से अब ये ख़त्म हो गया, ठीक है जी। तो ये आप और पढ़ सकते हैं। अच्छा, आप देखो ना ये क्या काम करते हैं, ये ऐसा ये डाल देते हैं आपके लिए, फुल मील्स एट हाफ द प्राइस। अब मेरा मन करता है, ये अच्छी डिश दिखा दी है, चल ले लेता हूँ। अच्छा, मेरे को कपड़े नहीं खरीदने होते, दिखा देते हैं 80% ऑफ, मन करता है चल यार खरीद लेते हैं, सस्ते मिल रहे हैं, ठीक है ना। वाइफ खुश हो जाएगी, हैं, घर वाले खुश हो जाएंगे, थोड़ा उनके लिए सामान ले लेते हैं। न्यू और एग्जिस्टिंग यूज़र कन्वर्जन, जो एग्जिस्टिंग यूज़र हैं और नए यूज़र हैं उनको लाना, वो भी ये करते हैं, ठीक है ना, फुटफॉल क्रिएट करते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन का काम करते हैं, यानी जो हमारा फ्यूचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही फ्यूचर है, उस पर काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। 16+ ईयर ऑफ फोकस्ड R&D एंड इनोवेशन है। 2.5 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेज रीच, ये हमने इनकी वेबसाइट पे भी पढ़ लिया था। एंड ये देखिए कितने सारे इन्होंने मतलब कि चीज़ें करते रहते हैं, वहाँ पे अचीव भी किया है इन्होंने, अवार्ड्स काफ़ी सारे अचीव करे, तो ऐसे नहीं कर रहे हैं। फास्ट ग्रोइंग डिजिटल एड मार्केट, ये कहाँ कहाँ अपने आप को ग्रो करेंगे, तो डिजिटल एड मार्केट बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। ग्रोइंग पेनिट्रेशन ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस, भैया स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर, इंडिया, ब्राज़ील, आप देख सकते हो ना यहाँ पे, आप देखो यहाँ से समझो कंपनी की ग्रोथ स्टोरी क्या है, ज़बरदस्त ग्रोथ स्टोरी है। रैपिड डिजिटलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड न्यू इंडस्ट्री वर्टिकल्स, तो सोचने वाला कुछ है ही नहीं इसके अंदर।
आप पढ़ते जाओ और आपको समझ आती जाएगी भाई कंपनी क्या कर रही है। स्पॉटिफाई की देखो, स्पॉटिफाई, लोटस हर्बल्स, टोनाइको, सारी बढ़िया बढ़िया जो कंपनीज हैं वो इनके क्लाइंट्स भी, और उनकी केस स्टडी, स्पॉटिफाई अपने आप में एक बढ़िया केस स्टडी जो कि हेल्प उन्होंने लिया है। देखो स्पॉटिफाई का पूरा दे रखा है कैसे स्पॉटिफाई को हेल्प किया है इन्होंने ग्रो करने में। लोटस हर्बल्स को, ये आप काफ़ी सारी लेडीज़ अपनी जो यूज़ करती होंगे, उनकी केस स्टडीज़ यहाँ पे दे रखी हैं। तो ज़बरदस्त ये कंपनी है, कंपनी के बारे में ये पूरा हो गया। तो अब बात करते हैं कंपनी क्या कर सकती है। तो कंपनी को आप थोड़ा थोड़ा करके बाय करते चलो। एक बार 1289 क्रॉस करती है, एंड इवन मतलब मैं तो ये कहूँगा एक बार ये अपना ये वाला जोन तोड़ दे, ये अराउंड 1200 पे पड़ता है, इसके ऊपर चला जाता है तो 1289 तो आ ही जाएगा, जो कि एक अच्छा 7-8% का रिटर्न है। और उसके बाद ये कंपनी को आप थोड़ा थोड़ा करके बाय करते रहें। आप चाह रहे हैं कंपनी दोबारा नीचे आ जाएगी, थोड़ा और बाय कर लेना। 5% ऑफ द पोर्टफोलियो, ज़्यादा तो नहीं बाय करना, तो उस हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको अब ये कंपनी जो है अपने रडार पे ज़रूर रखनी चाहिए। कंपनी ज़बरदस्त है, लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ क्रिएटर बनेगी। एंड इस कंपनी को 10, 20, 30% के रिटर्न के लिए ना बेचें, उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज मेरे वीडियोस बहुत छोटे होते हैं, ब्रेकआउट बताता हूँ, आप स्विंग ट्रेड के लिए लीजिए। ये कंपनी स्विंग ट्रेड के लिए नहीं है, ये कंपनी वेल्थ क्रिएटर बन सकती है। आज आप इस चीज़ को समझ लें एंड मौका मत चूकें। सस्ते रेटों पे मिल रही है, मैंने आपको पीई भी डिस्कस करके बता दिया, सस्ते रेटों पे मिल रही है, इस कंपनी को रख लीजिए। एंड पेशेंस के साथ होल्ड करना, हो सकता है कल दोबारा नीचे आ जाए, कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा थोड़ा करके हर लेवल पे बाय करो। 1289 पार करने तक आराम से आप इसको बाय करो, थोड़ा थोड़ा करके कर लो, किसने कहा एक साथ करो भैया। महीना 2 महीना अगर ये यहीं तक रह जाती है तो आपके लिए अच्छा है, सस्ते में बाय कर लेना, ठीक है ना भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले स्टॉक के अंदर। कोई और स्टॉक आपको लगता है जो वेल्थ क्रिएटर है, वो आप चाहते हो हम उसको कवर करें डिटेल में, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं फॉर सम डिटेल्स और हमारे वीडियोज़ के डिटेल के लिए, तो भी आप हमारे को ईमेल आईडी अपनी व्हाट्सएप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ब्रेकआउट स्टॉक शॉर्ट्स के अंदर मिलते रहे। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।